सहारा डेजर्ट के बीच एक ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद है जो स्पेस से देखने पर विशाल आग जैसी लगती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं, बल्कि हैरानी की बात ये है, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये वही जगह हो सकती है जिसे हजारों साल पहले अटलांटिस कहा जाता था। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट के बीच एक ऐसी चीज मौजूद है जो स्पेस से देखने पर विशाल आग जैसी लगती है। एक आग जो हजारों साल से रेगिस्तान के बीच खामोशी से मौजूद है। कुछ रिसर्चर्स और मिस्ट्री हंटर्स का मानना है कि ये सिर्फ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे लेजेंडरी लॉस्ट सिविलाइजेशन अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं। तो क्या अटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था, और क्या उसका राज सहारा डेजर्ट के बीच छुपा है? आज हम उतरने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री में जो साइंस और माइथोलॉजी के बीच की लाइन को धुंधला कर देगी। सहारा डेजर्ट के बीच एक अजीब सा स्ट्रक्चर मौजूद है। इसका नाम है द रिशात स्ट्रक्चर, लेकिन दुनिया इसे एक और नाम से जानती है, द आई ऑफ सहारा। जब एस्ट्रोनॉट्स पहली बार स्पेस से इस स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सी बात नोटिस की। नीचे डेजर्ट में एक परफेक्ट सर्कुलर पैटर्न बना था, जैसे किसी ने जमीन पर एक जायंट टारगेट बना दिया हो या फिर एक आग। ये स्ट्रक्चर लगभग 40 किलोमीटर वाइड है, इतना बड़ा कि अगर तुम इसके बीचों बीच खड़े हो जाओ तो तुम्हें शायद समझ भी ना आए कि तुम इसके अंदर हो। स्पेस से ये स्ट्रक्चर इतना क्लियर दिखता है कि एस्ट्रोनॉट्स इसे नेविगेशन लैंडमार्क के रूप में यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये बना कैसे और क्यों? तो इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें 2300 साल पहले जाना होगा। एंशिएंट ग्रीस। यहाँ एक फिलोसोफर रहते थे, प्लेटो। प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स में एक एडवांस सिविलाइजेशन का जिक्र किया था, उसका नाम था अटलांटिस। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक पावरफुल सिविलाइजेशन थी। वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और वेल्थ में बाकी दुनिया से काफी आगे थे। उनके पास शानदार बिल्डिंग्स थी, बड़े पोर्ट्स थे, सर्कुलर कैनाल्स थे और बेपनाह दौलत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अटलांटिस तबाह हो गया और हिस्ट्री से हमेशा के लिए गायब हो गया। सदियों तक अटलांटिस को सिर्फ एक मिथ समझते रहे, लेकिन फिर इंटरनेट पर एक थ्योरी सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। कुछ रिसर्चर्स ने प्लेटो के डिस्क्रिप्शंस को दोबारा पढ़ना शुरू किया और उन्होंने एक शॉकिंग सिमिलैरिटी नोटिस की। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस में सर्कुलर रिंग्स थी, वाटर कैनाल्स थे, एक सेंट्रल एरिया था, उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए थे। जब लोगों ने आई ऑफ सहारा की सैटेलाइट इमेज देखी तो उन्हें वही सर्कुलर पैटर्न नजर आया, एक रिंग, फिर दूसरी रिंग, फिर तीसरी रिंग, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था। अब ये कोइंसिडेंस था या फिर कोई क्लू? इंटरनेट पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग ने कहा ये अटलांटिस ही है और फिर एविडेंस हंटिंग शुरू हो गई। अटलांटिस सपोर्टर्स के कई पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट, सर्कुलर डिजाइन। प्लेटो ने अटलांटिस को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में डिस्क्राइब किया था। आई ऑफ सहारा भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्लेटो के मेजरमेंट्स और रिशात स्ट्रक्चर का साइज सरप्राइजिंगली क्लोज लगता है। तीसरा पॉइंट, माउंटेन और प्लेन्स। प्लेटो ने एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ वास्ट प्लेन्स का डिस्क्रिप्शन दिया था। आई ऑफ सहारा के आसपास भी कुछ सिमिलर जियोग्राफिकल फीचर्स दिखते हैं। और फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंशिएंट फ्लड थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि हजारों साल पहले सहारा आज जैसा नहीं था, ये ज्यादा ग्रीन था, यहाँ लेक्स एंड रिवर्स मौजूद थे। अगर ऐसा था तो क्या एंशिएंट कैटास्ट्रोफी ने यहाँ की सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया? थ्योरी सपोर्टर्स के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहती है? अब यहीं से मिस्ट्री का दूसरा साइड शुरू होता है। जियोलॉजिस्ट ने रिशात स्ट्रक्चर को डिटेल्स में स्टडी किया और उनका कंक्लूजन अटलांटिस बिलीवर से काफी अलग था। साइंटिस्ट के मुताबिक आई ऑफ सहारा किसी सिविलाइजेशन ने नहीं बनाया, ये एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन थी, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना। पहले लोग सोचते थे कि शायद ये मेटेओर इम्पैक्ट क्रिएटर है, लेकिन बाद में स्टडीज ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। आज ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट
मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर जमीन के अपलिफ्ट और इरोजन के प्रोसेस से बना है और ये जियोलॉजिकल प्रेशर ने धीरे धीरे पैटर्न को शेप दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला जो प्रूव करे कि यहाँ एटलांटिस जैसी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। नो जायंट बिल्डिंग्स, नो एडवांस टेक्नोलॉजी और ना कोई कंक्लूसिव आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। और ये ही बात डिबेट को और इंटरेस्टिंग बना देती है। अब सवाल ये है कि लोग फिर भी बिलीव क्यों करते हैं? अगर एविडेंस वीक है, फिर भी लोगों का इतना बिलीव क्यों है कि यहाँ पर एटलांटिस हुआ करता था? जवाब बहुत सिंपल है। ह्यूमन बीइंग मिस्ट्रीज से प्यार करती है। हम आंसर्स ढूंढते हैं, हमें पैटर्न्स ढूंढना अच्छा लगता है और जब कोई स्ट्रक्चर इतना अनयूजुअल हो तो इमेजिनेशन एक्टिव हो जाती है। आई ऑफ सहारा दुनिया की उन जगहों में से एक है जो देखते ही एलियन जैसी लगती है, जैसे वो किसी और दुनिया की चीज हो। और जब ऐसी जगह किसी एंशिएंट लेजेंड से कनेक्ट हो जाए तो ऑब्वियस है मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। आज भी कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि आई ऑफ सहारा ही एटलांटिस है और कोई डेफिनेटली ये भी प्रूव नहीं कर पाया कि एटलांटिस कभी एग्जिस्ट करता था। हो सकता है कि एटलांटिस एक मॉरल स्टोरी हो सकता है कि वो एक रियल सिविलाइजेशन हो, या हो सकता है कि उसकी लोकेशन कहीं और हो, या हो सकता है कि हमने उसे देख लिया हो लेकिन पहचाना ना हो। और शायद इसी अनसर्टिनिटी की वजह से ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है। सहारा डिजर्ट के बीच एक विशाल आग आज भी खामोशी से मौजूद है। न वो बोलती है, न वो अपना राज बताती है, लेकिन हर साल हजारों लोग उसकी तरफ देखते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्या यही एटलांटिस है? शायद जवाब हाँ हो, शायद जवाब ना हो, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता, आई ऑफ सहारा दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्रीज में से एक बनी रहेगी। और शायद इसलिए मिस्ट्रीज हमें इतनी पसंद है, क्योंकि कभी कभी सवाल जवाब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।